क्वेश्चन 3 हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 है ना। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 ये कोलिनियर है, प्रूव करना हमें। तो प्रूव करने से पहले हम जानेंगे कि कोलिनियर क्या होता है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं संरेख, जैसे हिंदी में संरेख बोलते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं उसके लिए समझने के लिए हम यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर ये लाइन हो गई कोई, इस पे पॉइंट ए ये रहा, बी इस जगह है और यहाँ सी कोई पॉइंट है, तो आपको दिख रहा है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो वो पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में होना, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो कोलिनियर है। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लिया मैंने ए, यहाँ ले लिया बी और सी मेरा थोड़ा सा आउटसाइड चला जाए, तो क्या ये सी इस लाइन पे आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, दो पॉइंट ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आ रहे। इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। वे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो वे कोलिनियर होते हैं। अब इसकी छोटी सी एक प्रॉपर्टी सीखते हैं हम, है ना। जैसे बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 5, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं मैं, ए और बी के बीच की 5 डिस्टेंस है, और बी से सी की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 10। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप ए बी के अंदर प्लस करो बी सी, तो आपका क्या आएगा, 5 + 10 क्या आएगा, 15 क्या, ये पूरा, यानी ए बी प्लस बी सी क्या आएगा, पूरा ए सी आएगा। ठीक है, यही अब प्रॉपर्टी हम रिपीटेशन में सीखेंगे इसका, नॉन कोलिनियर, जो एक साथ नहीं हो। जैसे कि ये वही लाइन, नंबर लाइन ले ली मैंने, ए हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया बी, इसको बी ले लेते हैं और अपन थर्ड कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सी ले लेते हैं, सी हमारा हो गया यहाँ पे। अब ए से बी ये हो गई 5 और बी से सी ये हो गई हमारी 10। इसको इरेज कर देते हैं ना, कंफ्यूजन होगा। ए से बी क्या हो गया 5, बी से सी हमारे लिए क्या हो गया 10। तो यहाँ क्या ये वैलिड हो रहा है क्या कि ए बी अगर मैं करूँ, ए बी प्लस बी सी करता हूँ तो ये ए सी आ जाएगा, नहीं हो रहा है ना। यानी कि दो पेयर को ऐड करने पर पूरा पेयर कब आएगा, जब अपना कोलिनियर होंगे, तभी जब संरेख होंगे उसी कंडीशन में आएंगे, बाकी नहीं आएगा कभी भी। नॉन कोलिनियर के अंदर ये वैलिड नहीं होता है। यानी कि हमें ये पता पड़ गया कि जब भी कोलिनियर होंगे तो उनका अगर मैं एडिशन करूंगा दोनों पेयर का तो पूरा पेयर आ जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी करूंगा तो ए सी हमेशा आएगा। ये ओनली कोलिनियर में आता है, ये भी आपको बता भी दिया है ना। अब इनको हम लाइन पे शो करते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे ए एक पॉइंट हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। बी एकदम सेंटर में नहीं शो कर रहा हूं मैं ना, इससे क्या है कि आपको एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा, बी मिड पॉइंट दिखे। ऐसा कोई मिड पॉइंट हमें यहाँ शो नहीं कर रखा क्वेश्चन में ना, मध्य बिंदु बोल नहीं रखा है, तो हमने बी थोड़ा सा एक तरफ रखते हैं। अब पॉइंट आप कैसे भी आपको इसके ऊपर लाइज कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये वाला एक्सिस कौन सी होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे सेंटर में 0 होता है और इधर सब क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर सब क्या होता है, नेगेटिव। तो हम भी इसे इसी टाइप से यहाँ लिखेंगे ना, एक्स में ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वालों को देखो ही मत, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ओनली एक ही नेगेटिव है ना, उसको देखते हैं हम। अच्छा नेगेटिव आप बताओ, इस साइड लिखना चाहिए इस साइड, अभी बताया आपको एक्स एक्सिस से ऊपर बीच में 0 होता है तो इधर साइड नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव वाले पॉइंट को यहाँ शो कर देते हैं। तो यहाँ हो गया -2 -11। अब आप 1 5 और 2 3 को शो कर दो, यहाँ ये हो गया हमारा 1 5 और ये हो गया हमारा 2 3। बस पॉइंट शो करने थे, कुछ भी नहीं है ना। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमने सीखा ए बी प्लस बी सी, इसको और इसको अगर मैं ऐड करता हूं और पूरा ए सी आ जाता है तो कोलिनियर है। यही हमें यहाँ करना है, हमें ए बी निकालना है और हमें बी सी निकालना है। ए बी और बी सी निकालेंगे और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पूरा ए सी आ गया तो कोलिनियर है, और ए सी नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। इतनी सी अपनी बात है यहाँ पे। अब हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे तो सी को आपको नेग्लेक्ट कर देना, सी को देखना ही नहीं है ना। ए बी निकालना है तो हम इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। जब ए बी ही निकालना है तो सी नहीं देखेंगे। इसी टाइप जब हम बी सी निकालेंगे तो ए देखेंगे नहीं, वो हमारा चलता रहेगा। तो हमने ए बी निकाला, ये रहा। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया था, क्या होता हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, खाली वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या -2, x1 है -2, तो जब यहाँ मैं -2 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ प्लस लिख रहा हूं मैं।
इसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली y2 हो गया 5 माइनस, अब y1 क्या -11 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ थोड़ा साइंस का ध्यान रखना, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखोगे तो इजी है क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 और 1 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 11 और 5 कितना हो गया 16, तो ये क्या हो गया 16 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे जैसे कि है ना, थ्री का हो गया हमारे पास 9 और 16 का हमारे पास हो जाएगा 256 और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 265। आप 256 और 9 को ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 265। ये हमारी ए बी की वैल्यू आई। आप चाहो नहीं इसको मैं रूट में और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हो। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं इस तरीके से, तो हम डिवाइड कर दोगे 5 का, 5 5 ज़ा 25, 1 8 5 3 ज़ा, और 15 क्या होता है प्राइम नंबर होता है 15, तो उसमें 53 है ना, 53 प्राइम नंबर होता है तो उसमें 53 का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो आगे सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा वैसे भी, तो पेयर बन ही रहना, तो यहाँ प्राइम फैक्टर का कोई सेंस नहीं है ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसका ए भी आ गया। अब हम BC निकालेंगे। अब ऐसे आप खुद भी कर लोगे ना, हम बता देते हैं पूरा। अब BC निकालने के लिए आपको पता पड़ चुका BC कैसे निकालना। अब BC निकालना है तो हमें A को नेगलेक्ट कर देना है, A को नेगलेक्ट कर देंगे यानी उसे हम देखेंगे ही नहीं, ओनली हमें क्या देखना है BC देखना है। तो हम इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2, उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा ना। आप अगर इसको x1 y1 मानोगे और इसको x2 y2 मानोगे तो उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है, एक ही बात है, इसको मानो या इसको मानो, बस A को नहीं देखना हमें। अब यहाँ वही पुट कर देंगे, मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x2 माइनस x1, फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो गया हमारा 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 इसका स्क्वायर। तो BC हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल 2 में से 1 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो -2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 होता तो पॉजिटिव 2 होता, 3 माइनस 5 है तो नेगेटिव आ जाएगा। साइन बड़ी डिजिट का लगता है, हमेशा ध्यान रखना ना, 5 नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा। तो BC हमारे पास इज इक्वल में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब -2 का स्क्वायर जितनी पावर होती है मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 का स्क्वायर है तो -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ गया पॉजिटिव 4 हमारे पास। BC हमारे पास क्या आ जाएगा √5, इसको आगे आप फैक्टर कर ही नहीं पाओगे ना, ये मिनिमम चार्ज है अपना आ गया BC। अब फाइनल हमें क्या निकालना है AC निकालना है। देखो जो जिसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है उसी पॉइंट को देखते हैं, बाकी हमें पॉइंट देखना ही नहीं। जैसे हमने यहाँ निकाला AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी तो A और B को ही हमने देखा, C को देखा ही नहीं, ठीक है। अभी हमने BC के बीच की डिस्टेंस निकाली तो A को हमें देखना ही नहीं, जिसका डिस्टेंस निकाली उसी को देखना है। अब AB निकाल दिया, BC भी निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे AC, तो किसको नहीं देखना, अब इसको नहीं देखना है, बस आप मान लो इसको x1 y1 और वो हो गया हमारा x2 y2 है ही है। अब हम यहाँ निकालेंगे AC, तो AC हमारा वही डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ वैल्यू, आप ध्यान रखना x2 माइनस x1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। कंप्लीट है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 2 और 2 4 का स्क्वायर और प्लस है ना 11 और 3 14 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर कर दोगे आप तो 4 4 ज़ा 16 और 14 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 196, और अगर आप इसको ऐड करते हो तो अपना हो जाएगा ये पे 212। इसका और आपको प्राइम फैक्टर करना तो प्राइम फैक्टर कर देते हैं हम, प्राइम फैक्टर यहीं कर दो ना, आपको पता पड़ जाएगा कैसे करते हैं, ये प्राइम फैक्टर होगा। सबसे पहले हम किसका 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड कर दिया। अब 2 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है 2 1 जा 2 नहीं जाएगा, 1 में 0 लगेगा और अपना हो जाएगा 2 6 जा कंप्लीट यहाँ तक। फिर 2 का वापस करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब देखो 53 हो ही नहीं रहा सॉल्यूशन, अभी बताया आपको 53 प्राइम नंबर होता है तो 53 में 53 का ही जाता है। तो हम अगर इसे लिखेंगे 2 1 2 को, तो 2 1 2 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 53, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 53। और हमें पता है रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो डिजिट बाहर आ जाती है,
तो पेयर किसका बन गया, 2 का, 2 आ जाएगा बाहर और हमारा रूट में बच गया ओनली ये। तो यहाँ तक आपको पता पड़ गया होगा ना, हमने ए बी कैसे निकाला, हमने बी सी कैसे निकाला और हमने ए सी कैसे निकाला। अब हम प्रूव करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो अभी सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, वो वेरीफाई करना चाहिए आपका ए बी जो है ये, अगर इसके अंदर मैं बी सी को ऐड करूं तो ए बी के अंदर जब बी सी ऐड होगा तो पूरा क्या आना चाहिए, ए सी। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी, बी सी और ए सी हमने निकाल रखा। ए बी कितना है, √265 प्लस बी सी कितना है, √5 और इज इक्वल ए सी कितना है, 2√53। अब यहां ध्यान रखना, इनको इधर ट्रांसफर नहीं करना है, इसको उधर ले जाना, इसको इधर, इसको इधर ट्रांसपोजिशन नहीं करना है इनका, है ना। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये जो है वो इसके इक्वल है, हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूव करना है, तो इनको ट्रांसफर नहीं करना है। अच्छा, आप इनको सोल्यूशन हो रहा है क्या, हो ही नहीं रहा, सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा है। या ऐसा मत कर देना 265 और √5 को ऐड कर रहे हो तो 270 लिख रहे हो आप, ऐसे रूट में ऐड नहीं होते हैं, ऐसे खाली मल्टीप्लाई होता है रूट के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐड नहीं हो रहे हैं, ये आगे सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो वो आ ही नहीं सकता। यानी यही हमें पता पड़ गया कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इक्वल ही नहीं आ रहा। और अगर AB प्लस BC नॉट इक्वल आ रहा है AC के, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। और हमें यही पूछा है ना, ये कोलिनियर है या नहीं, तो अपन बोल देंगे है ना नॉट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर नहीं है या नॉन कोलिनियर व्हाटएवर है ना, तो नॉन कोलिनियर हो जाएगा इसका। ले लो आप फोटो, स्क्रीनशॉट, जो भी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड हमने कर लिया, इजी क्वेश्चन है सब, है ना, बहुत इजी टाइप्स है। और पूरे कोऑर्डिनेट फॉर्मूला x2 माइनस जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से पूरी 7.1 हमारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है आपका, है ना। जैसे यहाँ हमारे पास क्या है, ट्राइंगल का नाम आया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल का नाम आया यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये समझेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। अगर हिंदी में कहो तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं हिंदी मीडियम में, ना, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इस टाइप से जो भी ट्राइंगल है व्हाटएवर, हमें पहले ये पता होना चाहिए ट्राइंगल होते क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। हम यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल सीखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 साइड हो सकती। जैसे मैंने यहाँ को ट्राइंगल लिया A, B और C, मैं मान लेता हूँ ये और ये क्या है, साइड दोनों इक्वल है, यानी कि 2 साइड इक्वल हो, वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस हमें इसमें यही प्रूव करना है कि 2 साइड इक्वल है। अगर 2 साइड इक्वल आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ चेक हो गया भाई, कि अपना ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और नहीं आई तीनों इक्वल तो आगे फिर देखते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, मान लिया AB निकाल लिया, एक बार बेसिक समझ लो आप। मान लिया हमने AB की डिस्टेंस निकाल ली और हम BC भी निकालेंगे, ये डिस्टेंस भी निकालेंगे, ठीक है, और हम AC भी निकालेंगे। आप निकालना, आपने चालू किया, आपने AB निकाला और आपका आगे आ गया 5 आ गया समथिंग। आपने BC भी निकाला और आपका क्या आ गया, 5 आ गया। और आपने क्वेश्चन आगे किया ही नहीं, आपने बोला आ गए ना 2 इक्वल, अब थर्ड की क्या जरूरत है, 2 इक्वल आगे हो गए। ऐसा जरूर नहीं, क्या पता थर्ड भी 5 ही आ रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर ये भी 5 आ रहा है तो क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ ही नहीं। तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। तो आपको तीनों साइड निकालना कंपलसरी है, उसके बाद हम फाइनल उसको बताएंगे ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो भी हम इसके बाद में बताएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो ये डिस्टेंस फाइंड करनी। अब वापिस वही बात, जब ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सी को देखना ही नहीं, जिनकी डिस्टेंस फाइंड करना हो उन्हीं पॉइंट को देखना है। इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इसको देखना ही नहीं हमने, तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, सिमिलरली इसकी और सिमिलरली इसकी। ये काम हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन में आप, जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना मैथमेटिक्स में, आपको डायग्राम हर जगह बनाने, जहाँ जहाँ मतलब बन ही रहे कंपलसरी है। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में हो गए, यहाँ हो गया, ज्योमेट्री के अंदर हो गया, इस टाइप से हर जगह आपको। अच्छा मैं नाम दे देता हूँ इनको, ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब कोऑर्डिनेट आपको ध्यान रखना सीरीज से देना है बिल्कुल, इन्होंने जिस तरीके से दे रखे हैं 5 - 2, आप कहीं पे भी दो, चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आगे वाले जो आएंगे वो सीरीज से आएंगे। जैसे अगर 5 - 2 में यहाँ लिखता हूँ
तो अब इसके आगे यूनिक में ये ले लूँ, 5 माइनस 2 के बाद में क्या आ रहा है, 6 4 आ रहा है, तो फिर 6 4 आएगा, ये चीज़ कंपलसरी हो जाएगी। और 6 4 के बाद में 7 माइनस 2 आ रहा है, तो 7 माइनस 2 आ गया। अब फटाफट अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ना। मैं ए बी भी निकाल दूंगा। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान मत दो आप, ओनली आप ए बी की तरफ ध्यान दो और खाली ए बी को देखोगे तो ये हो गया मेरा x1 y1 और ये चीज़ क्या हो गई मेरी x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से अब हम किस डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमारा हो गया x2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता ही है सबको अब है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 क्या हो गया 6 माइनस x1 क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना हो गया 4 माइनस y1, अब y1 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ए बी इज इक्वल 6 में से 5 सब्ट्रैक्शन करो आप तो 1 आएगा और 4 और 2 6, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और रूट लगाना है, भूलना नहीं इसको। ए बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा रूट 37 और 37 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए हम आगे प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, होगे ही नहीं, आप करके देखोगे तो प्राइम नंबर होता है 37 में किसी का डिवाइड ज़्यादा ही नहीं है। ये हमारा आ गया ए बी। अब हम क्या निकालेंगे बी सी। अब हमें बी सी निकालना है तो वही करना हमें जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं। अगर बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ए से हमें कोई काम नहीं है, हम ए को हटा देंगे। हटा देने का मतलब ये देखना नहीं है ना, यूं नहीं मिटा दो आप यहाँ। हाँ, ये हो गया हमारा x1 y1, इसको मान लिया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। आप इसे x1 y1 मानो, इसे x2 y2 मानोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर में सेम आएगा आपका। अब यहां करते हैं हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस 2 है ना, माइनस y1 कितना है 4, तो 4 लिख दिया, इसका स्क्वायर लग गया, कंप्लीट यहां तक। फिर इसके आगे क्या होगा, बी सी इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी दोनों को ऐड करना है। तो ये तो हमें पता पड़ गया कि 4 और 2 को ऐड करना, तो 6 लिख लिया और इसका स्क्वायर भी लगा दिया। अच्छा, इसके आगे साइन क्या लगेगा, आप प्लस करो या माइनस करो कुछ भी करते हो कभी भी, उसके आगे साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। अब बड़ा 2 है या 4 बड़ा है ना, तो इसलिए नेगेटिव आता है। कंप्लीट समझ आ गया यहाँ तक। बी सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस, अब माइनस 6 का स्क्वायर यानी माइनस 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस, आपको भले करके दिखा दो इधर है ना 2 बार, तो माइनस माइनस तो प्लस और 6 6 जा 36, तो ये आ गया हमारा 36। तो हमने लिख दिया बी सी इज इक्वल अंडर रूट 37। समझना, अभी मैंने आपको जस्ट वहां एक बात बताई थी, आप बोलोगे यहाँ आ गया 37, यहाँ भी आ गया अपना बी सी 37। अब हम डायरेक्ट आंसर लिख दें, हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। अब हमें निकालना आगे, हमने ए बी निकाल दिया, हमने बी सी निकाल दिया, हमें ए सी निकालना कंपलसरी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल अभी आपको बताया क्या होता है, जिसकी ओनली 2 साइड इक्वल हो, 3 साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, 3 साइड इक्वल होते ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि ये साइड भी क्या पता रूट से 37 नहीं आ रही, तो हम निकालने के लिए वेरीफाई करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि ट्राइंगल कौन सा है ना। अब हम आगे करेंगे, यहाँ पे ए सी निकालेंगे। अब यहां हम ए सी निकालेंगे, इधर आ जाओ, कोऑर्डिनेट देख लो आप फटाफट। ए सी ये रहा, तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। हमें इससे देखना ही नहीं है बी पॉइंट को। अब फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5, तो हमारे पास यहां हो गया 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अच्छा, y2 कितना है माइनस 2 है, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस y1 कितना है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा वो। ए सी इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां प्लस माइनस करके देख लो, प्लस माइनस माइनस होता है ना, यानी 2 में से 2 सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0, तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया वैसे भी, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता, कोई सेंस नहीं इसे लिखने का ना, लेकिन फिर भी आपके लिए बता देते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 4 प्लस 0 क्या होता है 4 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2।
अच्छा, प्राइम फैक्टर से भी देख सकते हो, अभी आपको सिखाया मैंने, प्राइम फैक्टर से भी आप देख सकते हो, वैसे सभी को आता होगा 10th बेस पे आप। तो 2 का 2 में डिवाइड इसमें हो गया 1 बार, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और इसका पेयर बन गया, तो वैसे भी रूट से बाहर आ गया, सब रूट से बाहर आ गया, अंदर कोई नहीं है, तो बस ओनली 2। अब हम यहाँ आराम से देख सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया, और ए सी तो इक्वल है ही नहीं, ये √37 है, ये √37 है, जबकि ये क्या है 2 है, तो ए बी और बी सी इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। आप फाइनल में लिख सकते हो कि ए बी सी, आप जहाँ में क्या ए बी सी नाम दिया इनको, तो हम इनके लिख देंगे ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। कंप्लीट है यहाँ तक, तो ये हो गया आइसोस्सेलेस ट्राइंगल, हमने प्रूव कर दिया, कंप्लीट है। ले लो आप फोटो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें बताना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप होगा ना, कि अंदर हमें जो इसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमें आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड भी हम अभी करेंगे। इसके अंदर हमें ये बताना है कि कौन सा मतलब क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं पहले ये पता होना जरूरी है, तब जाके हम उसका टाइप बता पाएंगे। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सबसे पहले ये पता होना जरूरी है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जिसकी 4 साइड हो, क्लोज फिगर हो, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने ये, तो आपको ये क्या दिख रहा है, रोम्बस दिख रहा है। रोम्बस हिंदी में इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। तो हमें ये रोम्बस दिख रहा है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी टाइप अगर हम पैरेललोग्राम लेवें, तो ये पैरेललोग्राम भी एक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। फिर हम रेक्टेंगल लेवें, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है कि 4 साइड होनी चाहिए बस। तो रेक्टेंगल ले लेंगे, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा, आयत। और या हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। तो इस टाइप के सब क्वाड्रिलेटरल हो गए ना। इसके अंदर हम क्वेश्चन में आगे बात करेंगे, उससे पहले ये सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। इस टाइप से हम प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे हैं, हमें पता डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी हम साइड ही निकालेंगे, ये भी इसकी साइड निकालेंगे, उसकी साइड निकालेंगे, इनकी भी साइड निकालेंगे, इनकी भी साइड निकालेंगे, यानी कि साइड निकालेंगे, उसी बेस पर हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो हमें कोई ना कोई साइड वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो हम अगर समझें कि रोम्बस होता क्या है, तो आपको समझना है रोम्बस क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल हो, यानी रोम्बस में 1 2 3 और 4, ये 4 मतलब चारों साइड क्या होती है, इसकी इक्वल होती है, सभी साइड इसकी इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल रोम्बस के अंदर। फिर आप बोलोगे जरूरी थोड़ी क्या, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी 4 साइड इक्वल आ गई, तो क्या कंडीशन है, रोम्बस ही हो। 4 साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती है, बिल्कुल होती है, इसकी भी 4 साइड इक्वल होती है। इसको अपन ABCD बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं PQRS। तो क्या प्रूव हो गया कि 4 साइड इक्वल आने वाला रोम्बस ही होता है। स्क्वायर भी तो हो सकता है, आप लोग स्क्वायर बोल देंगे, तो स्क्वायर बोल दिया तो क्या जरूरी कि स्क्वायर ही होगा, रोम्बस भी हो सकता है। यानी 4 साइड इक्वल आना मतलब कि पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इनके बीच और ऐसा कोई ना कोई हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हम फर्क पहचान पाए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर 2 साइड इक्वल आ गई, तो 2 साइड आप बोलोगे पैरेललोग्राम कि ये इसके इक्वल हो गई, तो ये इसके इक्वल हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड एंगल, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल किस में होती है, पैरेललोग्राम में। फिर आप बोल दोगे वापस कि इक्वल साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड सॉरी है ना, कि जो इसमें होती है इसमें भी ये और ये इक्वल होती है, और अपोजिट साइड ये और ये इक्वल होती है। यानी इन दोनों में भी साइड वाली प्रॉपर्टी सेम है, और इन दोनों में भी साइड वाली प्रॉपर्टी सेम है। तो फर्क क्या करें, कॉमन सा फर्क होना चाहिए। अच्छा, एक कॉमन फर्क, अब हमें वही फर्क देखना है, समझ आ गया। 2 साइड इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे कि वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। इनमें से क्या होगा वो भी आपको सिखा रहे हैं। और 4 साइड इक्वल आ गई तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, और इनमें से परफेक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इनमें फर्क देखते हैं। सबसे पहले 4 साइड इक्वल का फर्क देखते हैं। हम इनके अंदर डायगोनल बनाएंगे, विकर्ण बोलते हैं जिसे हिंदी में ना, डायगोनल। जो वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिला वो डायगोनल होता है। तो आप मुझे बताओ, इसका एक डायगोनल ये हो गया और इसका एक डायगोनल ये हो गया, तो इसका डायगोनल और इसमें भी अगर डायगोनल मैं बनाऊं
तो दोनों डायगोनल किस में इक्वल दिख रहे हैं आप? इसमें हमेशा दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, यही फर्क है। फोर साइड इक्वल आ जाएगी तो आप रोम्बस भी बोल सकते हो, स्क्वायर भी बोल सकते हो, लेकिन हमें डायगोनल निकाल के हम परफेक्ट बोलेंगे कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो फोर साइड अगर इक्वल आ गई तब भी हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे, तभी हम इनमें क्या फर्क कर पाएंगे, डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो अगर आपके फोर साइड इक्वल आ जाती है तो ठीक है, उसके बाद हम डायगोनल निकालेंगे, और डायगोनल इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे परफेक्ट क्या है, स्क्वायर है। और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। सेम सिमिलर प्रॉपर्टी इनमें यूज आएगी। डायगोनल इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज आपके लिए अलग से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम अभी इधर क्वेश्चन करेंगे। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इसमें डायग्राम बना दे। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको कहा जहां जहां पॉसिबल है डायग्राम बनाओ, तो मैंने डायग्राम बना दिया। अब आप बोलोगे पहले से रेक्टेंगल बना दिया, क्या पता है क्या रेक्टेंगल ही है? हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, रेक्टेंगल नहीं। हमने ओनली फोर साइड की अपना कोई शेप बनाई है ना, तो ABCD ये मतलब रेक्टेंगल नहीं मान रहा हूँ मैं इसे क्वाड्रिलेटरल मान रहा हूँ। ये कोई भी हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है, ये अपना पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये अपना स्क्वायर भी हो सकता है। तो ABC एंड D। अब अपन नाम दे देंगे -1 एंड -2। उसके बाद क्या है 1 0, तो उसके बाद 1 0 ही लिखना है, और उसके बाद -1 और -2 सीरीज से चलना, यूनिक पहले ये लिख लो फिर ये लिखो, फिर -3 और 0। बस अब साइड निकालेंगे, हमें हमारा मकसद क्या, फोर साइड निकालनी। तो हम पहले AB निकाल लेंगे, फिर हम BC निकालेंगे, फिर हम CD निकालेंगे, और फिर AD निकालेंगे। ये आ जाएगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे डायगोनल निकाला। तो पहले AB निकाल देते हैं, तो हमने निकाल दिया AB। अब आपको कॉन्सेप्ट तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है ना कि अगर AB निकालना है तो AB को ही देखना है, इनको देखना ही नहीं, या जो निकालना हम उसी को देखते हैं बस। तो AB निकालना है तो इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो इन्हीं में से हम मान लेंगे x1 y1 और x2 y2। तो हमने इसको मान लिया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2 कंप्लीट। तो यहाँ हम अगर इसे सोल्व करेंगे तो रूट फॉर्मूला आपको पता, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा x2 क्या हो गया अपना, x2 हो गया 1 माइनस x1, तो -1 है वो, तो माइनस माइनस प्लस, y2 0 हो गया माइनस y1, तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2। वन और 1 2, तो ये हो गया अपना 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। यहाँ AB हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, 4 और 4 8, रूट 8। इसके आप बिल्कुल प्राइम फैक्टर कर सकते हो, क्योंकि हो रहे हैं आप देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी कि अगर इसका पेयर बन गया तो ये आ जाएंगे भाई साहब रूट से बाहर, और अंदर हमारा बच गया ओनली अकेला रूट 2। तो AB इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 रूट 2 कंप्लीट। बहुत इजी चीज है, AB इस तरीके से निकाल लिया। रूट में कभी कोई आए प्राइम फैक्टर हो रहे हो तो आप प्राइम फैक्टर कर लिया करो। फिर हम आएंगे, अब AB निकाल दिया, अब BC निकाल देते हैं। तो हमने BC निकाल दिया, वापिस वही बात, जो हमें निकालना उसी को देखना है, बाकी हमें इधर उधर ध्यान रखना ही नहीं, कोई भी चीज़ नहीं देखनी है। A से हमें कोई काम नहीं है, हटा दो इसे। ये हो गया हमारा x2 y2, और हम जो सेकंड पॉइंट है इसे हम क्या बोल सकते हैं x1 y1, क्योंकि हम अब BC निकाल रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x2 क्या हो गया 1 माइनस x1, तो -1 है तो यहाँ -1 +1 हो जाएगा, प्लस y2 हो गया हमारा 0 माइनस y1 हमारा हो गया 2। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमारे पास आ जाएगा आगे BC इज इक्वल 1 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अच्छा 0 माइनस 2, वैसे यहाँ एक चीज़ और होती है, 0 का कोई सेंस नहीं होता है ना, 0 का मतलब नहीं, यानी 0 का आप किसी में एडिशन करो या किसी में सब्ट्रैक्शन करो कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे भी आपका -2 ही है, फिर भी आप बोलो 0 माइनस 2 क्या होता है, तो -2 कंप्लीट। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 ही होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 4 ही आएगा। BC इज इक्वल, अच्छा ये आप कभी भी क्वेश्चन करोगे ना, रूट में आपका कभी भी माइनस वाली डिजिट आएगी नहीं, ये माइनस आई थी फिर भी पॉजिटिव बन गई, यानी यहाँ कहीं पे भी फाइनल आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा इस पूरी एक्सरसाइज में। तो हमारे पास यहाँ गया BC इज इक्वल 4 और 4 8, तो यहाँ गया √8। सिमिलरली सेम टू सेम हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 √2,
आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल बी सी इज इक्वल क्या हो गया, 2√2 हो गया। तो हमने ए बी निकाल दिया, हमने बी सी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे आपको पता ही है, अब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, तो हम निकालेंगे सी डी। तो यहां हमने सी डी निकाल दिया। अब सी डी क्या होगा हम ध्यान रखेंगे, सी डी निकालना है तो इनको देखना ही नहीं है, x1 y1 x2 y2 उधर ही हो जाएगा। तो यहां हम इसे इरेज कर देते हैं, x1 y1 इसे मान लेते हैं हम x2 y2। कंप्लीट यहां तक, ठीक है। अब x2 माइनस x1, -1 तो हो गया अपना +1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां समझेंगे आप, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करना, तो 3 में से 1 गया तो 2। और अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगता है, 1 बड़ा होता है या 3, तो माइनस लग जाएगा और इसका स्क्वायर लगा देना है। 0 का कोई सेंस नहीं, अभी बताया लास्ट लाइन में आपको। तो 2 का 2, सी डी इज इक्वल -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। सिमिलरली यहाँ 4, आप खुद देख लो ये क्या आ रहा है, √8। आप बोल सकते हो इसे क्या हो जाएगा, 2√2। अच्छा कैसे हुआ 2√2, ये √8 था, ये 2√2 कैसे हुआ, यहाँ प्राइम फैक्टर करके बताया था मैंने, ये √8, ये भी 2√2। अच्छा 3 साइड इक्वल आ गई, एक साइड और निकालेंगे अभी हम, AD। अब आप AD बोलो या DA बोलो, एक ही बात है, 2 × 3 करो या 3 × 2, है ना, डजेंट मैटर। तो हम निकाल देंगे यहाँ AD इज इक्वल, अब AD निकालना है तो रिमेनिंग हमें किसी को भी नहीं देखना, इन्हीं को देखना। तो x2 y2 तो है, इसे मान लूँ मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसे इरेज कर लेते हैं ना साथ के साथ, कंफ्यूजन नहीं होगा फालतू। अब इन दोनों को देखना है, उसमें हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट x2 हो जाएगा -3, x2 माइनस x1, देखो -1 है तो यहाँ -1 रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या हो गया 0, माइनस y1 तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक हमारे पास आ गया AD इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, यहाँ बताया सेम टू सेम चीज थी, ये -2 आया, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 1 गया तो 2, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, 3 माइनस का है तो माइनस लग गया, स्क्वायर। 0 का कोई सेंस नहीं, 2 का स्क्वायर 4 कर दो, डायरेक्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके आगे अगर मैं बताऊँ आपको क्या हो रहा है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का 4, तो 4 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल √8, और AD अगर √8 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, 2√2। यहाँ तक अभी तक खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, इजी था, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अच्छा इसके आगे के जो दोनों पार्ट है उनमें यही करना सेम टू सेम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चारों साइड निकालनी है। अब हमारे सामने मैंने अभी आपको 4 क्वाड्रिलेटरल बताए, उनमें से कुछ होगा, आपको अभी तक क्या पता पड़ा, AB भी हमारा ये आया, हमारा BC भी सेम आया, हमारा CD भी सेम आया और हमारा AD भी सेम आया, चारों साइड सेम आई। अगर चारों साइड सेम आई तो इनमें से चारों साइड सेम किसकी होती है, एक तो रोम्बस की होती है और एक किसकी होती है, अपनी स्क्वायर की होती है। तो इन दो का तो लेना देना ही नहीं है, इन दो में से कोई भी शेप हो सकती है, तो हम ऑप्शन नहीं बोल सकते, दोनों में से कोई भी, आपके हिसाब से समझ लो, ऐसा नहीं है ना। अब हमें बताना इन दोनों में से भी क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, अभी बताया आपको, डायगोनल निकालेंगे। अब डायगोनल निकालना और डायगोनल इक्वल आ गए तो हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर है, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इतनी सी बात हो रहा है, इसका भले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये रफ कर रहा हूं मैं। अब हम डायगोनल देखते हैं। अगर हम डायगोनल देखेंगे तो पहले तो इसे इरेज कर देते हैं। आप ध्यान से डायगोनल देखोगे तो एक डायगोनल हो रहा है आपका ये A से C, AC हो रहा है, तो एक बार AC फाइंड कर लेते हैं। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, कोई डाउट नहीं है। तो हम पहले निकाल लेंगे AC, एक बार AC निकाल लेते हैं। तो AC निकाल लेंगे तो हमारा, हाँ यहाँ आप लिख सकते हो एक बार, है ना, कि साइड इक्वल आ गई। हमने निकाला था AB, हमारा आ गया उसके इक्वल BC, उसके इक्वल क्या आ गया CD, और उसके इक्वल क्या आ गया AD। तो एक बात तो ये हो गई कि साइड तो इक्वल आ गई। अब हम डायगोनल की चीजें कर रहे हैं कि डायगोनल को पता कर लेते हैं। अब AC निकाल रहे हैं तो वही फॉर्मूला लगाना है, x2
-x1 -1 तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 हो गया अपना 2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर हो जाएगा। तो AC हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो +1 -1 कैंसिल हो गया अंदर है ना, तो 0 आ गया। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, भले आपके लिए लिख लूँ यहाँ स्क्वायर, आगे लाइन में बता दूंगा। 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास AC क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, 4 4 जा 16, तो 0 + 16 16 ही होता, और 16 का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से आपको आता होगा 4। आप चाहे तो प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हो इसका। AC आ गया, अब AC आ गया तो हमें क्या निकालना, नेक्स्ट ये डायगोनल आ गया, अब हमें डायगोनल निकालना BD। अब हम डायगोनल निकालेंगे BD, अब डायरेक्ट x2 और x1 हमें पता ही नहीं पड़ेगा क्या है, तो हम इसीलिए इतनी देर जो काम कर रहे थे वही करना है। हम x1 y1 और x2 y2 ऐसे ऐसे डिनोट कर देंगे ना, उससे हमें क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो हमने ये लाइन बना दी यहाँ से B से D तक डायगोनल, तो मान लो इसको x1 y1, ये हो गया ना हमारा x2 y2, ये तो खत्म हो गया, इनको देखो ही मत, निकाल लिया हमने। अब हम ये जो वैल्यू हमने है ये पुट करेंगे। अच्छा BD निकाल रहे हैं हम, x2 क्या है, x2 हो गया -3 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 कितना है वो भी 0 ही है, इसका स्क्वायर हो गया। तो BD इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा। साइन किसका लगता है आपको बताया मैंने, हमेशा बड़ी डिजिट का साइन लगता है ना, जो बड़ी डिजिट होती है। बड़ा कौन है दोनों में से 3 है, माइनस का तो माइनस लग गया, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्शन करोगे तो वैसे ही 0 ही आएगा, 0 का सेंस ही नहीं, और उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। अच्छा -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया हमारा 16 प्लस का। तो BD आपके पास फाइनली क्या आ गया 4, 16 का √4 होता है। यहाँ वापस आपने देख ली एक चीज और, कि साइड सभी इक्वल आ रही थी, और हमने जब डायगोनल निकाला तो AC और BD डायगोनल भी हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब बताओ आपको कौन सी साइड लग रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल लग रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 4 साइड इक्वल हो तो क्या होता है, या तो हमारा रोम्बस हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है स्क्वायर हो सकता है। अब ये क्या लग रहा है, अपने क्या डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, और डायगोनल इक्वल आ रहे हैं मतलब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ही होगा। कंप्लीट पता पड़ गया आपको, आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट हमने किया था 6 का फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट वैसे आपको बहुत आराम से मैंने अच्छा डीपली बता दिया ना। अब यहाँ वही करना हमें, 4 साइड निकालेंगे, फटाफट निकालें ना, अभी स्टेप्स फॉलो करना, स्टेप्स फॉलो करना है ना, क्योंकि वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो फंडामेंटल बताया पूरा यूं का एज इट इज काम आ रहा है। उसमें हमने 4 साइड निकाली थी, हमने AB निकाला, हमने BC निकाला, हमने CD निकाला, और हमने DA निकाला। तो सबसे पहले 4 साइड तो हमें निकालनी, आगे वाला इसके आगे वाला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, उसमें भी निकालनी। तो मैं पहले AB BC CD और DA निकाल रहा हूँ, आप इस चीज को देखना, स्टेप्स फॉलो करना है ना कि कैसे निकल रहा है। अच्छा AB निकाल रहे हो तो सबसे पहले अगर AB निकालूंगा तो x1 y1 हो जाएगा ये, और ये हो गया x2 y2, कंप्लीट x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो AB जब मैं निकालूंगा तो AB मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अच्छा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, उसमें सब समझा रखा है ना, सेकंड वाले में इसमें टाइम वेस्ट करने से मतलब ही नहीं। तो ये हो गया अपना 3 और 3 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो -4 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, तो 5 बड़ा है तो माइनस का, इसलिए माइनस लग गया। 6 6 जा 36, 4 4 जा 16 हो गया। ये हो गया अपना AB। अच्छा AB इज इक्वल क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 का 1 3 1 4 और 5 52। आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हो। 52 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 2 जा 4, यहाँ 1 ऐड हो गया, 2 6 जा 12, और 13 टाइम ये जाएगा, और 13 का इसका पेयर बन गया तो 2 बार आ जाएगा, और 13 अंदर आ जाएगा रूट में। तो हम AB को लिख सकते हैं, AB इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 2√3। कंप्लीट ये चीज़ तो पता पड़ गई आपको। AB आ गया, अब AB आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ BC निकालना। आप स्टेप्स फॉलो करना, सब इजी है। x2 y2 ये हो गया, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, और जो चीज़ हमें निकालनी नहीं इसे तो हम इरेज कर लेंगे। तो यहाँ हम BC निकालेंगे, तो हम निकालेंगे x2 यानी 3 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 1 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ कंप्लीट। तो BC इज इक्वल हमारा हो गया
3 माइनस 0 क्या होता है 3 होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, माइनस लग जाएगा इसका स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 प्लस -2 क्या होता है प्लस का 4। तो ये हो गया हमारा बी सी इज इक्वल क्या हो गया 9 और 4 13। 13 होता प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं, और प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं तो एज इट इज यही हमारा आंसर है। अब हम इसका करेंगे पार्ट, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब सी डी निकाल लेते हैं। तो हम ये सी डी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना आप, सी डी के लिए वही करना वापिस, x1 y1 अगर ये है तो इसे x2 y2 कर लो, मान लो आप, तो ये हो गया ना x2 y2, हम इसे इरेज कर लेते हैं, इसका काम ही नहीं। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ x2 माइनस x1, यानी कि x2 हो गया -1 माइनस x1 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया -4 माइनस y1 हमारा हो गया 3, इसका स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक। तो आप अगर सी डी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, देखो 0 का कोई सेंस नहीं है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी डबल बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। किसी का भी माइनस वाली डिजिट का स्क्वायर होना तो माइनस हट जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ हो गया हमारा प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 3 7, तो 7 7 जा 49, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 50। तो सी डी इज इक्वल हो जाएगा हमारा 50। अच्छा 50 के हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, 50 के आप प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं। तो 50 के प्राइम फैक्टर हम यहाँ कर लेते हैं 25, 5 और 5, आप डिवाइड करके देख लेना, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा और अकेला रूट में कौन रह जाएगा 2, तो यहाँ हो गया हमारा 5√2, 5√2 कंप्लीट। हमने ये निकाल दिया यहाँ पे ये। अब हम इसकी नेक्स्ट साइड निकालेंगे, हमने निकाल दिया ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हमने निकाल दिया, इसे इरेज कर देता हूँ। सी डी निकाल दिया, ए बी, बी सी, सी डी हमने निकाल दिया। अब हम ए डी निकाल रहे हैं, तो ए डी निकाल रहे हैं तो वही, अगर ये x2 y2 हो गया तो इसे आप मान लो x1 y1। अच्छा इसे इरेज कर देते हैं ना, ये एक्स्ट्रा पता पड़ रहा, हम इसे x1 y1 की जगह ये ले रहे हैं। x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो हमारा डी ए क्या आ जाएगा 3 में से 1 तो 2 बचेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गया, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, बड़ा 3 प्लस का है तो प्लस आ गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9 का स्क्वायर। डी ए इज इक्वल 2 2 जा 4 प्लस 9 9 जा 81, तो डी ए इज इक्वल हमारे पास आ गया 85 का रूट। इसके आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं इजीली, 85 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे ऐसे, 5 का डिवाइड करेंगे आप तो 5 का 5 बन जा 5, 3 5 7 जा और 17। अच्छा देखो पेयर बन ही नहीं रहा है, 5 मल्टीप्लाई 70 आया रूट में, किसी का पेयर बन रहा है क्या, तो कोई रूट के बाहर आएगा ही नहीं, और कोई रूट के बाहर है नहीं तो ये अंदर ही रहेगा, तो 85 ही रहेगा आपका, तो इसका कोई सेंस नहीं है। यानी हमारी ये चीज़ आ गई, डी ए की हमारी जो लेंथ आई है, डी ए की लेंथ हमारी ये आई। अब आप एक चीज़ देखो कि यार कुछ इसमें लग ही नहीं रहा, मैंने जो भी आपको बेसिक बताया फंडामेंटल बनाया उनमें तो या तो चारों साइड इक्वल होती है या अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये चीज़ होती, इसमें तो ना ये इक्वल है ना ये इक्वल है ना ये इक्वल है ना इक्वल है, 4 साइड कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा ना, एक भी साइड इक्वल नहीं आ रही, तो इसके अंदर क्या शो करेंगे हम कि दिस इज नॉट अ वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज नॉट वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है नहीं। अब क्वाड्रिलेटरल होता तो हमारे सामने क्या आती, या तो 4 साइड इक्वल आती या अपोजिट साइड इक्वल आती, कंप्लीट। तो इसके आगे डायगोनल निकालने का भी कोई सेंस नहीं वैसे भी है ना, आप यहीं तक इसको स्टॉप कर सकते हैं। हाँ किसी को डायगोनल भी निकालना हो तो निकाल सकता है, AC भी निकाल सकता है और BD भी निकाल सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इजीली आप इसके डायगोनल निकाल सकते हो। क्लियर है। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 करेंगे, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, भले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, उसके आगे थर्ड करते हैं।
कर दें इरेज इसको। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। डायग्राम रहना देते हैं, कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 4 and 5। नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे पास 7 6। नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे पास 4 and 3 एंड नेक्स्ट हो जाएंगे 1 and 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल पार्ट 6 का खत्म होने वाला है। अब इसी टाइप हमें निकालना है क्या, ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों साइड निकाल सकते हो, आप सेल्फ निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूँ मुझे स्टेप्स फॉलो करना। x1 y1 और x2 y2 इनकी डिस्टेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ ए बी की, ठीक है, ये पॉइंट ए बी है। तो मैं जब ए बी की डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मेरा हो जाएगा x2 7 हो गया, माइनस x1 क्या हो गया 4 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। कंप्लीट है। तो ए बी इज इक्वल मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 कितना होता है 1 का स्क्वायर, एंड वॉट विल बी ए बी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1 और 9 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 10। इसके आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये क्या हो गया 10 ही रहेगा, चाहे करके देख लो। 2 5 ज़ा 10, 5 बन जा, किसी का पेयर बना ही नहीं तो प्राइम फैक्टर करने का सेंस भी नहीं रहता है कोई, क्योंकि प्राइम फैक्टर करने पर पेयर बनते हैं तभी तो रूट से बाहर आएगा। ए बी आ गया। अब हम बी सी निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी। फिर वही करना हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हम इसे मान लेते हैं x2 y2 ये है और ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1। इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं। कंप्लीट यहाँ तक x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 4 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 ये रहा, माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर। बी सी इज इक्वल 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 6 माइनस 3 भी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बी सी जो हमारे पास आएगा वो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 और 9 18 का रूट। अच्छा 18 का आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर, तो हो जाएगा अपना 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इसका पेयर बन गया 3, तो ये आ जाएगा अपना बाहर और अंदर अकेला रह गया क्या √2, तो 3√2। तो हमारा बी सी हो गया क्या हो जाएगा 3√2। कंप्लीट ये है। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब क्या निकाल देंगे हम, सी डी निकाल देंगे। सी डी के अंदर आपको उसी टाइप फॉर्मूला पुट करना डायरेक्ट। अब सी डी ये देखना है आपको, और अगर आप सी डी देखेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। सी डी देखना ना तो ओनली सी डी को देखेंगे। तो हम इसके अंदर इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा वैल्यू पुट करो यहाँ, x2 हमारा हो गया 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो गया हमारे पास 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो गया। कंप्लीट यहाँ तक। तो सी डी इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया तो 1, और साइन बड़ी डिजिट का लगता है तो बड़ा लगाए। कंप्लीट यहाँ तक। तो 3 3 ज़ा इसके आगे ही बता देते हैं आपको यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, प्लस 1 का भी है। तो सी डी हमारे पास क्या आ गया फाइनली, सी डी आ गया हमारे पास √10, और इसी √10 को हम क्या बोल सकते हैं, सी डी इज इक्वल, यहाँ आया था √10 ये देखो, तो √10 को √10 ही बोलेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे ना, तो √10 ही रहने दो आप इसे। कंप्लीट सी डी आ गया, ए बी हमने निकाल दिया, बी सी हमने निकाल दिया और सी डी भी हमने निकाल दिया। अब लास्ट एक साइड और निकालनी है हमें, वो साइड क्या होगी, वो साइड होगी ए डी ऊपर वाली। तो हमें एक लास्ट चीज और फाइंड करनी जिसे हम ए डी बोलेंगे। तो एडी और निकालनी है, तो एडी क्या होगी वो देखते हैं। अब एडी के लिए वापस आप इसे क्या कर दोगे, डिनोट कर देंगे x1 y1 और x2 y2 वही है ना, इस चीज को नेगलेक्ट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट हम, तो एडी के अंदर हमारी वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास 2 माइनस y1 कितना है 5 इसका स्क्वायर। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 1 3, और बड़ी डिजिट का साइन लगेगा तो माइनस लग जाएगा, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ सिमिलरली वही 5 में से 2 गया तो 3 और माइनस का आएगा, सॉरी रूट और लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, इसका स्क्वायर हो गया।
तो AD इज इक्वल क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 ही होएगा, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होएगा और इज इक्वल हमारे पास 18 आ गया। अगर इसके आप प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ आया था √18 आया ना, और हमने इसके प्राइम फैक्टर भी किए, तो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आया 3√2, तो इसके भी वही आएंगे क्योंकि 18 तो सेम होता है सब जगह। ये हमने साइड निकाल दी। अब आपको क्या पता पड़ा, AB क्या आई √10 और √10 कौन आ रहा CD, यानी कि जो AB आई ये वाली साइड उसी की सेम साइज वाली कौन सी साइड है, सामने वाली CD, ठीक है। और 3√2 कौन सी आई BC, यानी BC 3√2 आई, तो वो भी कितनी आ रही 3√2, यानी BC के इक्वल कौन है AD, तो ये जो BC है इसके इक्वल क्या है AD है। तो क्या पता पड़ गया अब अपोजिट साइड इक्वल है। अब दो चांस बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो रेक्टेंगल हो सकता है, एक तो रेक्टेंगल हो गया, और एक और क्या चीज हो सकती है पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, अब ये भी हमें प्रूव करना है। तो ये भी प्रूव करने के लिए अब हमारे पास कंडीशन क्या है, लास्ट चीज है डायगोनल, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी टाइप। तो अब डायगोनल और फाइंड कर लेते हैं, वो डायगोनल हमें फाइनली बता देंगे कि ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो डायगोनल क्या है, एक तो AC हो गया और एक BD हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं आराम से डायगोनल, एक क्या हो गया AC हो गया। तो हम AC फाइंड करते हैं पहले, तो x1 y1 वो है, तो इसको x2 y2 मान लो, कंप्लीट है। तो अपन फाइंड कर रहे हैं AC इज इक्वल, अच्छा AC फाइंड कर रहे हैं तो x2 4 हो गया, -x1 भी 4 हो गया का स्क्वायर, प्लस y2 मेरे पास 3 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इज इक्वल हो जाएगा अपने पास 4 - 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 5 में से 3 गया तो 2, साइन बड़ी डिजिट का लगता है, 5 बड़ा है तो माइनस लग गया। कंप्लीट यहाँ तक। अगर इसके इक्वल में आप कर लोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और -2 का स्क्वायर +4, तो AC कितना आ जाएगा √4, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो हमारे पास AC भी आ गया। और फिर हम एक लास्ट डायगोनल और निकाल लेंगे जिसे BD बोलते हैं, और BD के लिए ना आप बोल सकते हो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया क्या हमारा x2 y2, कंप्लीट है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा BD आ जाएगा, वही पुट करते हैं। चलो BD निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास x2 कितना हो गया 7, माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो जो BD हो जाएगा इज इक्वल क्या हो जाएगा 7 - 1 क्या होता है 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर, अच्छा 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, कंप्लीट यहाँ तक। तो BD जो आ जाएगा, अच्छा रूट मत भूलना आप, 6 6 12 52, √52। अब √52 के प्राइम फैक्टर आपका करके देख लो क्या होते हैं या नहीं होते हैं। तो 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 26, और इसका सॉरी हाँ 2 का इसमें क्या तो 26, और 2 का 26 में डिवाइड करोगे तो 13, 13 का 13 में डिवाइड किया तो 1। इसका पेयर किसका बना, ओनली 2 का पेयर बना, और ओनली 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा और 13 रूट के अंदर रह जाएगा। क्या बताओ डायगोनल इक्वल आए क्या, देखो साइड तो इक्वल आ गई, साइड इक्वल आ गई, अपोजिट साइड इक्वल आई, ये इक्वल है और ये अपोजिट इक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल करने का सेंस ये कि मैं बोल सकता हूँ कि या तो क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, या क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, या तो पैरेललोग्राम हो गया या रेक्टेंगल हो गया। अब डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते तो क्या हो जाता रेक्टेंगल। क्या डायगोनल इक्वल आए क्या, नहीं आए, तो रेक्टेंगल की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, तो क्या हो गया पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी ये जो वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, ये वर्टेक्स या क्वाड्रिलेटरल क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। इसकी शॉट ले सकते हो इसका। ये 7.1 के हमारे 6 क्वेश्चन खत्म हो गए ना। अब 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन और बाकी रहे, इसके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.1 क्लोज कर देंगे, पूरी खत्म हो जाएगी। फिर 7.2 और 3 बाकी रही, छोटी छोटी एक्सरसाइज और काफ़ी ईजी है। और जो भी समझाया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके सामने और एक्सरसाइज लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।